जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ कि हम लोग का समाज का मानसिकता ही हुई है कि जॉब बताओ कौन कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद जी है, एमएलए जी है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या रोज स्कूल आते हम, सीखते सिखाते हम, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते, जोर से हल्ला हम नहीं करते। शिक्षा के बिना ना ही आप ईश्वर को मिल पाएंगे, ना ही आप लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और ईश्वर से भी मिल पाएंगे। उसी शिक्षा का कार्यक्रम आज यहाँ पर देखा गया, जो कि उत्तर बंगाल के कालचीनी प्रखंड अंतर्गत बंगाबाड़ी चाय बागान में किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर राहुल झा नामक एक युवक कई समय से इवनिंग पाठशाला नामक एक पाठशाला चलाते आ रहे हैं, जो कि शाम होते ही बच्चों को यहाँ आना होता है, उन्हें यहाँ का नियम पालन करना होता है और यहाँ का शिक्षा लेना होता है। ये शिक्षा निःशुल्क दिया जा रहा है, जो कि चाय बागान श्रमिकों के बच्चे हैं। और इसी स्थान पर आज हम आए हैं, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं आखिर निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर इवनिंग पाठशाला में कैसा बच्चों को दिया जा रहा है, ये शिक्षा क्या है, इस शिक्षा से आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाले हैं। चलिए हम आप लोगों को रूबरू करवाते हैं यहाँ के शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं राहुल झा जी से। राहुल झा जी इस वक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार राहुल जी। जी नमस्कार। आप जो शिक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं, देख रहे हैं समाज में एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है ये आज के ज़माने में शिक्षा के बिना लोग सही क्या गलत क्या पहचानने में भी मूर्खता प्रदान कर रहे हैं। तो यही आप शिक्षा का एक ज्योति जलाते हुए देखा गया, आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे समाज के जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं खबर सोच जागरूक द्वार के साथ। सबसे पहले जितने भी देख रहे हैं सबको नमस्कार। और मैं हूँ राहुल कुमार और सोच जागरूक डूअर्स न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों तक शिक्षा के बारे में जो मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा के बारे में लगभग 2018 में मेरा दिल्ली तक पैदल यात्रा था। 19 में हस्ताक्षर अभियान, जब कोरोना काल आया, जब पूरा लॉकडाउन था, उस वक्त से कोरोना काल से 2020 से अभी तक बीच में मुझे आर्थिक स्थिति के कारण बाहर भी जाना पड़ा, पलायन करके बाहर काम रोजगार के लिए जाना पड़ा। लेकिन भी फिर आकर मैंने सोचा कि नहीं, कि शिक्षा के बिना कोई एक कदम आगे नहीं चल सकता। आजकल सांस लेना जितना ज़रूरी है उतना ही शिक्षा है। शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो कोई एक कदम आगे नहीं चल पाएगा। और ख़ासकर चाय बागानों में क्या होता है कि जो अभिभावक होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो चले जाते हैं पत्ती तोड़ने सवेरे 7 बजे और शाम, अभी देखिए अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है, तो सोचिए बच्चे के ऊपर ध्यान कब देंगे। और मैं देखता हूँ ये सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं है, बंगावाड़ी या आठियावाड़ी की बात नहीं है या गाड़ोपाड़ा की बात नहीं है। मैं जो भी बागान में घूमता हूँ बच्चों के ऊपर देखता हूँ, तो जो 7 से 14 साल के बच्चे ज़्यादातर वो बागान की तरफ मतलब चले जाते हैं, या फिर चिड़िया मारने चले जाते हैं, मछली पकड़ने चले जाते हैं पढ़ाई छोड़कर, क्योंकि उसके माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक कोशिश करूं, एक पहल करूं, ताकि एक ऐसी पहल की एक नया शुरुआत हो सके। अब देखिए पढ़ाई तो अब हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह का पढ़ाई है। इसमें मतलब ऐसा है शिक्षा कि आप तर्क द्वारा, अनुभव द्वारा, आपके मतलब तर्क द्वारा, अनुभव द्वारा ऐसा शिक्षा दिया जाता है यहाँ कि आप खुद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले खुद के बारे में जानते हैं, आप स्वयं के बारे में नियम बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप दूसरों के बारे में जानते हैं। और
बच्चों को जो आजकल ऐसा होता है कि रटन प्रक्रिया, यहाँ पर आप देखेंगे कि रटन प्रक्रिया नहीं है। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ए वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब सीधा अनुभव। और बच्चों को जो गणित हम लोग सिखाते हैं वो ठोस के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कंकड़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, चने का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी हुई है, मतलब सब कुछ एक यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास लीडर यहाँ से निर्माण हो रहा है। आप बोल सकते हैं इवनिंग पाठशाला से जो एक वर्ल्ड क्लास लीडर का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ से जो मतलब यहाँ जो बच्चे टिक गए, यहाँ पर जो बच्चे रह गए, वो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वो टिक जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी निकाला जाता है। क्योंकि आजकल जो ज़माना एआई जो ज़माना आजकल आ रहा है, हो सकता है आज से 50 साल बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाए। क्योंकि एआई खुद में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ रहा है। तो हो सकता है आज से 50 साल 100 साल बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाए, क्योंकि एआई तकनीक इतना उन्नत कर चुका है। तो लेकिन हम लोग चाय बागान में देखिए, चाय बागान में क्या है, एक मतलब 2-3 स्कूल का ही नाम जानते, वहीं बेचते और बाकी बात इधर उधर सब खत्म। लेकिन आपके कारण दुनिया तो नहीं रुका है ना। चाय बागान अगर पीछे है तो आपके कारण दुनिया तो नहीं रुकी है। अगर मान लीजिए यहाँ के बच्चे जो अभी सरकारी स्कूल या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं, जब जॉब का मुकाबला होता है तो वहाँ पर जो 1 लाख रुपया देकर पढ़ते हैं उनसे मुकाबला होता है। तो यहाँ का स्तर और वहाँ का स्तर तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? एक बताइए आप। यहाँ का सरकारी स्कूल का पढ़ाई जो कभी मास्टर आता है कभी नहीं आता है, और वहाँ पर रोज एक मतलब एक लीडरशिप वहाँ से निकाला जाता है 1 लाख 2 लाख महीना देकर। तो अब एक जॉब के लिए कंपटीशन होगा तो कौन बच्चा आगे जीतेगा, कौन बच्चा को जॉब मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ पर जो एक मैं मतलब 2 साल का रिसर्च रहा है मेरा मेंटल हेल्थ के ऊपर, बच्चों के दिमाग के अंदर क्या चलता है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या क्षमताएं है, उनको मुझे मतलब बाहर करना मेरा काम है, उनका निकालना। बच्चों का जो क्षमता है उनका निकालना मेरा काम है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसका वो क्षमता को पहचान कर उसे क्रिकेट की तरफ धकेलना है। क्योंकि हर पढ़ाई यहाँ पर सिर्फ कागज कलम में पढ़ाई नहीं होती, आजकल डांस के माध्यम से पढ़ाई होती है। चाय बागानों में ऐसा होता है कि रटन प्रक्रिया के कारण बच्चे भाग जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का कोई एक सब्जी पसंद नहीं है, करेला का सब्जी मान लीजिए किसी को पसंद नहीं है, अगर आप रोज़ करेला का सब्जी देंगे तो कितना दिन खाएगा? ज़्यादा दिन खा नहीं पाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, आप उसे तो रोज़ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं लेकिन बच्चे को तो पसंद नहीं है, तो उस पढ़ाई को क्या तरीका किया जाए? यहाँ पर जैसे चाय बागानों में आदिवासी गोरखाली है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो कल्चर है वो डांस पसंद करते हैं, सांस्कृतिक। तो मैं डांस के माध्यम से इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब डांस को जोड़ रहा हूँ, मैं आर्ट को जोड़ रहा हूँ। अभी मैं मार्शल आर्ट्स में कुशीनगर गया था, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मार्शल आर्ट्स। मैं इसलिए ट्रेनिंग लेकर आया ताकि इन बच्चों को मैं सिखा सकूँ। क्योंकि आजकल सिर्फ मान लीजिए आपका बुद्धि है, शरीर भी फिट होना चाहिए, आत्मरक्षा। क्योंकि आपको पता ही है कि महिला के किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। आप मतलब बहुत सारे आप आए दिन मतलब रेप की घटना होता रहता है। तो इसलिए इन बच्चों को अभी से ही मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो राहुल जी से हम लोगों ने यहाँ की जो हालचाल है इसके बारे में जान ही लिया, तो उनके बारे में भी थोड़ा जानने के लिए आप लोगों को उत्सुक हो रहे होंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को सुनाने के प्रयास करेंगे। राहुल जी, यहाँ पे जो शिक्षा दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, आपकी ओर से जो समय दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ दिक्कतें आए होंगे जो कि बड़ी सामना करना पड़ रहा हो आपको? जी देखिए, मैं चाय बागान में हूँ। मेरे गांव में लगभग 90% से ज़्यादा आदिवासी है। तो अब ऐसा है कि मेरा जो मतलब जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो ब्राह्मण जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है वो जॉब को टारगेट करते हैं। तो एक प्रकार से मैं समाज के तरफ से मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ मुझे मानते हैं कि राहुल कुछ नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ हमेशा लगा रहता है। क्योंकि हम लोग का समाज का मानसिकता ही हुई है कि जॉब। तो ये सबसे मुझे दिक्कत वहाँ होता है जाति को लेकर कि मतलब ये मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं, पागल हो गया है, बच्चों के साथ हमेशा रहता है। ये हमारे समाज तरफ से, जो मेरे समाज के तरफ से।
और समस्या दूसरा ये है कि आर्थिक समस्या, जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मेंटल हेल्थ का काम करता था, वहाँ पर कुछ पैसा ये करके अर्जित कर, क्योंकि घर है, अब परिवार है, चलाना पड़ेगा। तो यही सबसे ज़्यादा दिक्कत, ये समस्या है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले यहाँ होता था इवनिंग पाठशाला, यहाँ करवाते थे, और देखिए ये पूरा साफ था। ये देखिए ये पूरा साफ था एक समय, इवनिंग पाठशाला है ये देखिए इवनिंग पाठशाला पूरा साफ कर लिया था। मैं इलेक्ट्रिक भी जोड़ के गया था, वो भी गायब हो गया तार। तो इसी से आप समझ सकते हैं। अब मैं हमारे जो भी समाज सेवी है कालचिनी ब्लॉक के, या फिर कहीं के भी पूरे भारतवर्ष के, या फिर हमारे राज्यसभा सांसद जी है, एमएलए जी है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, आप सहयोग करें। क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। इवनिंग पाठशाला सिर्फ हमारे गांव के लिए नहीं है, पूरे एक सोच है, एक पूरे शिक्षा का बदलाव है, ये पूरा एक परिवर्तन है ये इवनिंग पाठशाला। ये शिक्षा का एक क्रांति है। तो एक स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो इसलिए आप मदद करें। आप भले ही आप जो भी हो, आर्थिक रूप से हो सके आर्थिक रूप से मदद कीजिए, ताकि आप मदद करेंगे तो कोई बच्चा आपके आर्थिक मदद से पढ़ पाएंगे। आप हो सके आप आर्थिक रूप से मदद ना कर पा रहे हो तो आपके पास जो भी आर्ट है, कला है, हो सकता है आप आर्ट अच्छा करते हो सकता है आप सिंगिंग अच्छा करते हो, तो वो भी करें। और मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासनिक, हमारे वेस्ट बंगाल प्रशासन से भी, कि मुझे ये जगह मतलब ये कर दे, मुझे नहीं, ये बच्चों को दे दे ये जगह, ये इवनिंग पाठशाला, ताकि मैं इसे सुचारू रूप से एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से चला सकूं। क्योंकि ऐसा शिक्षा आप 50,000 देकर भी, मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ 50,000 कोई बच्चा देगा तो भी ऐसा शिक्षा नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जी तो इस वक्त आप सब देख रहे थे खबर सोच जागरूक डूअर्स वांगदेर लाभा के साथ। तो दर्शकों, आज हम आप लोगों को जो रिपोर्ट दिखाएं, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएं उत्तर बंगाल के सुदूर इलाका बंगाबाड़ी चाय बागान से एक युवक राहुल झा जी, जो कि वे शिक्षा के प्रति यहाँ पर जोर देते हुए नजर आए। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट अवश्य करें। देखते रहिए खबर सोच जागरूक डूअर्स, मिलते रहेंगे नए नए खबरों के साथ। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।